प्यारे दोस्तों, ज़मानाए जाहिलियत की तरह आज भी कई मुआशरों में बेटी की पैदाइश को बुरा समझा जाता है और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस लिस्ट में हमारा देश इंडिया भी आता है, जहां बेटी पैदा होने पर गुस्से का इजहार किया जाता है और बात तशद्दुद से लेकर मासूम जान को कत्ल करने तक पहुंच जाती है। ऐसा ही एक अफसोसनाक वाक़या आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि जिसमें एक जाहिल बाप ने बेटी की पैदाइश पर अपनी बीवी के साथ साथ अपनी मासूम बेटी को भी जान से मारने की कोशिश की। तो फिर उसके साथ क्या हुआ, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को आप आखिर तक देखें और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जिसका मफ़हूम है, ऐ लोगो अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उससे उसकी जौज़ा को पैदा किया और उससे कसीर तादाद में मर्दो ख़वातीन को फैला दिया। दोस्तों, दीन इस्लाम में तख्लीक के एतबार से मर्द और औरत को एक जैसा मकाम दिया गया है। आजकल के दौर की बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई ये है कि औरत को हमेशा से ही मुराद इल्ज़ाम ठहराया गया है। मर्द खुद को ताकतवर तसव्वुर करता है, जबकि मजबूत जिस्म की वजह से खुद को हाकिम भी समझता है। घरेलू जुल्म हमेशा औरत पर ही होता है, हाथ हमेशा मर्द का होता है, लेकिन सोच एक औरत की होती है। औरत पर जुल्म की बड़ी वजह तालीम की कमी और इस्लाम से दूरी है। लोगों के अंदर तालीम की कमी है और लोग इस्लाम से दूर हैं, इसलिए अपनी औरतों पर जुल्म करते हैं। शादी के बाद औरत से सबसे पहली उम्मीद ये की जाती है कि औलाद अगर बेटा होता है तो खुशियां मनाई जाती हैं, जबकि बेटी पैदा होने पर ताने दिए जाते हैं और अगर औलाद ना हो तो बांझ होने की सनद दे दी जाती है। दोस्तों, लड़कियों पर जुल्म की दास्तान आज की नहीं बल्कि बहुत पुरानी है। यूनानी तहजीब ने औरत को नापाक और शैतान कहा है, जबकि जापानी और चीनी इसे नाकाबिले एतबार समझते हैं। शौहर की लाश के साथ साथ औरत की मैयत को भी जला दिया जाता है और ये घिनौना काम ऐसे ही जारी है। इस्लाम से पहले अरब में औरतों को मनहूस करार देकर जिंदा दफन कर दिया जाता था। दोस्तों, आज के दौर में भी अमेरिका और यूरोप के चकाचौंध वाले देशों में औरत को ऐशो इशरत का सामान बनाकर उसकी तजलील की जाती है, लेकिन ये औरतें अपने आप को नहीं समझ पाती। लेकिन इस्लाम में औरत का बहुत बड़ा मर्तबा है। बुखारी शरीफ में हज़रत उमर का फरमान है, अहद जहारत में औरतों को बिल्कुल नीच समझा जाता था, लेकिन तुलूए इस्लाम के बाद कुरान पाक में इनके बारे में आयात नाजिल की गईं तो इनकी कदर व मंजिलत मालूम हुई। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह औरत और मर्द का यकजा तस्करा करते हुए फरमाता है, जिसका मफहूम है कि ए लोगो, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हारी कौम और कबीले बना दिए ताकि एक दूसरे को शनाख्त कर सको। अल्लाह के नज़दीक तुम में से ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा परहेजगार होगा। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात के ज़रिए औरतों को इस आला मकाम पर पहुंचा दिया। आपने फरमाया, वो औरत बड़ी खुशनसीब हुआ करती है जिसकी पहली औलाद बेटी होती है। लेकिन दोस्तों, आज भी दुनिया में औरतों पर जुल्म के वाक़या सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक वाक़या पिछले दिनों पेश आया है, जब एक जाहिल शख्स बेटी की पैदाइश पर आग बबूला हो गया और उसने इंतहाई गुस्से की हालत में अपनी बीवी से झगड़ना शुरू कर दिया। उसने कहा कि बेटी क्यों पैदा हो गई, जिस पर उसकी बीवी ने कहा कि ये मेरे हाथ में नहीं है, जो नसीब में था वो मिल गया। बेटी भी उतनी मोहब्बत की हकदार है जितना कि बेटा होता है। बीवी की ये बातें सुनकर वो शख्स और ज़्यादा गुस्से में आ गया और उसने पास पड़ी एक लकड़ी से अपनी बेटी को मारना चाहा। चारपाई पर पड़ी मासूम सी गुड़िया को मारने के लिए ये शख्स चारपाई पर खड़ा हो गया। माँ ने अपनी मासूम गुड़िया को बचाने के लिए अपने शौहर को धक्का दे दिया, जिस पर वो जालिम आदमी चारपाई से गिर पड़ा और उसकी दोनों टांगें टूट गईं। दोस्तों, इस वाक़ये के बाद उस शख्स को अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया,
जिस शख्स ने भी ये वाकया सुना उसका ये कहना था कि दरअसल ये कुदरत का कहर है, क्योंकि उसने बेटी की पैदाइश पर नागवारी का इजहार किया और मामूली सी ऊंचाई से गिरने के बाद उसकी दोनों टांगें टूट गईं और जिंदगी भर के लिए वो दूसरों का मोहताज हो गया। दोस्तों, ये तो एक वाकया है, इसके अलावा भी आए रोज ऐसे कई वाकया सामने आते रहते हैं जिनको सुनने के बाद इंसान की रूह कांप उठती है। प्यारे दोस्तों, बेटी को हकीर और कम नहीं समझना चाहिए, बल्कि बेटी को भी उतना प्यार देना चाहिए जितना कि एक बेटे को दिया जाता है। इस्लाम में औरत का बहुत बड़ा मर्तबा है। औरत जब बेटी होती है तो पूरे घर के लिए रहमत होती है। जब बीवी बनती है तो शौहर की साथी और साथ निभाने वाली बन जाती है। और जब औरत माँ बनती है तो आप सभी जानते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। ये मर्तबा औरत को इस्लाम में दिया गया है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।